दोस्तों आज मेरे पास है 10 वाट का एलईडी बल्ब। जो इसका प्रॉब्लम ये है कि ये होल्डर में लगाने के बाद, इसी सप्लाई देने के बाद कुछ समय बाद ये बहुत धीमा जल रहा है। सो आइए सबसे पहले आपको हम टेस्ट करके इसे दिखा देते हैं कि इसमें प्रॉब्लम किस तरह का है। तो यहाँ देखिए मैंने होल्डर में लगा दिया और अभी आप कुछ देर वेट करने के बाद तब हमारा बल्ब है जो देखिए हल्का सा ये जला। आप देख सकते हैं ये हल्का सा जला कुछ देर के बाद। सो दोस्तों इसे हम लो वोल्टेज प्रॉब्लम बोलेंगे। जबकि यहाँ आप दूसरा जो कोई बल्ब लगाते हैं तो आप देख सकते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन जो अपना ये वाला ख़राब वाला बल्ब है इसमें आप देख सकते हैं लगाने के बाद कुछ देर बाद ये हल्का सा इसमें जल रहा है। तो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम कैसे दूर किया जाता है इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, जिससे आप किसी भी एलईडी बल्ब का लो वोल्टेज प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसका डिफ्यूज़र सामने से इसे निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद भाई यहाँ देखिए, चूँकि लो वोल्टेज का प्रॉब्लम एमसीपीसीबी से आता नहीं है, यहाँ से ब्लिंकिंग आता है, डेड आता है और भी आपका तरह तरह। लेकिन जो लो वोल्टेज प्रॉब्लम हो तो आपके इसके अंदर जो ड्राइवर लगा होता है उससे आता है। तो ड्राइवर को खोलने के लिए देखिए, अगर ये आपका सामने से खुल जाता है तो यहाँ से आप इसे पहले खोल लेंगे। तो हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये आगे से ये खुल चुका है और इसमें यहाँ क्लिप लगा हुआ है, यानी वायर नहीं जुड़ा है, बिना वायर का ये आप देख सकते हैं यहाँ। फिर बड़ी आसानी से ये लग जाएगा। तो इसे हम साइड रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पीछे जो शोल्डर लगा है इसे हम गर्म करेंगे तो हमारा जो ड्राइवर है वो भी बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे जैसे हम अदर किसी भी एलईडी बल्ब का जो शोल्डर हटाते हैं उसी तरह से इसे भी हटा लेना है। तो जैसे ही गर्म करेंगे देख सकते हैं हमारा शोल्डर जो है वो निकल चुका है। तो दोनों पॉइंट का मैं शोल्डर फटाफट से हटा लेता हूं। और हटा लेने के बाद थोड़ा थोड़ा शोल्डर हट गया। अब हम इस ड्राइवर को इधर से पकड़ के बाहर की ओर खींचेंगे और दोनों पॉइंट पे शोल्डर को कुछ आयरन से कुछ इस तरह से हीट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ड्राइवर जो है वो बाहर निकल चुका है। अब निकल जाने के बाद देखिए लो वोल्टेज का प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ा क्या होता है कि एक आता है आपका, अगर आपका कैपेसिटर यहाँ पे फट जाता है, यानी जब फटेगा ये तो आप देखेंगे यहाँ कैपेसिटर जो है ऊपर की ओर ये फूल जाता है। ठीक है, कैपेसिटर से आता है। उसके बाद यहाँ देखिए दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पे दो छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे। इन कैपेसिटर में से कोई एक ख़राब होता है, चूँकि एक हाई वोल्टेज का होता है और एक लो वोल्टेज, यानी एक कैपेसिटर ख़राब होता है तो लो वोल्टेज हो जाता है और दूसरा वाला ख़राब होता है तो हाई वोल्टेज हो जाता है। इसके बाद जो और प्रॉब्लम आता है लो वोल्टेज का वो होता है हमारा इसमें लगा ये लाइन ड्राइवर। आपको जो ट्रांसफार्मर की तरह से दिख रहा है ये भी एक कॉइल है। ठीक है, इस कॉइल की वजह से आता है। अगर यहाँ से भी प्रॉब्लम आपका नहीं सॉल्व होता है तो समझ जाइए आपका जो यहाँ आईसी लगा हुआ है ये आईसी, ये रेगुलेटर आईसी ही आपका ख़राब होगा। अभी दोस्तों जब लो वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है तो देखिए सबसे पहले आपका कैपेसिटर आपने देख लिया। इसके बाद आपको इस कॉइल को, ये ड्राइवर को आपको देखना होगा जो आपका ट्रांसफार्मर रूप के लगा हुआ है, इस ड्राइवर को देखना होगा। तो यहाँ जो हमारा ड्राइवर में दो पिन होता है, ठीक है, यहाँ दोनों पिन जो है बजर मल्टीमीटर को जब आप बजर के रेंज में रखेंगे तो यहाँ बीप की आवाज़ देना चाहिए। तो मैंने मल्टीमीटर को यहाँ बजर के रेंज में रख लिया है और इस हमारे ड्राइवर का देखिए यहाँ दो वायर, यहाँ दोनों कॉइल यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ मल्टीमीटर से इसे टेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ बीप की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ बीप की आवाज़ है, इसका मतलब है हमारा कॉइल सही है, लेकिन ये हिल रहा है। देखिए यहाँ पे ये हिल रहा है, आप देख सकते हैं ये हिल रहा है। तो हिलने के कारण यहाँ कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है। तो इस ड्राइवर को चेक करने का ये तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करते, जो हमारा ड्राइवर हिल रहा है इसे सोल्ड कर लेते हैं। इसे आपको अच्छी तरह से सोल्ड करना, हिलना नहीं चाहिए। अगर हिलता है तो आपका इसमें कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगा, इससे आपका लो वोल्टेज का प्रॉब्लम आएगा। इसके बाद भी अगर नहीं आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ जो कैपेसिटर लगा हुआ है इस कैपेसिटर को आपको निकाल के दूसरा लगाना होगा। लेकिन चेकिंग करेंगे तो चेकिंग में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, चूँकि यहाँ जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये 1 MFD 63 वोल्ट या 4.7 mm
2.2 mm, तो ये मल्टीमीटर से उतना बढ़िया टेस्ट नहीं हो पाता है कि ये ख़राब है या सही है। तो ऐसे में अगर आपका यहाँ ये ड्राइवर सही है और उसके बाद ये कैपेसिटर सही है, फिर भी आपका लो वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है, तो इस कैपेसिटर को डायरेक्ट आप बदल देंगे। इतने के बाद भी अगर नहीं होता है तो आपका समझ लीजिए कि आईसी ये ख़राब है। ठीक है, तो अभी हमारा जो ड्राइवर यहाँ हिला था, हमने इसे अच्छी तरह से सोल्ड कर दिया है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ 2 वायर हम यहाँ जोड़ेंगे और 2 वायर जोड़ के टेस्ट कर लेंगे कि इतना ही हमारा प्रॉब्लम था या कुछ और प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यहाँ हम 2 वायर जोड़ लेते हैं। अभी दोस्तों हमने 2 वायर यहाँ जोड़ लिया है प्लग लगा हुआ। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो MCPCB है इसे भी यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ कनेक्ट करने देखिए आपको बिल्कुल प्लस और माइनस देख के कनेक्ट करना। जैसे इस साइड में हमारा माइनस है तो LED का भी माइनस वाला उस साइड में हम यहाँ कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है और अब इसे जो सप्लाई हम देंगे वो सीरीज में देंगे। तो यहाँ मैं सीरीज में सप्लाई दे रहा हूँ। तो देख रहे हैं अभी भी जो मेरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ, बल्कि उतना ही देर के बाद ये हमारा LED बल्ब भी धीमा धीमा जल रहा है। तो दोस्तों यहाँ हमारा ड्राइवर का फॉल्ट नहीं है, मतलब हमारा हिल रहा था लेकिन उससे फॉल्ट नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें देखिए 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। जैसे कि यहाँ इसमें जो 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है ये हाई वाला है और ये हमारा लो वाला है। अगर आपका हाई होता है तो इस कैपेसिटर को बदलेंगे और लो होता है तो इस कैपेसिटर को बदल के देखेंगे। तो यहाँ हम चूँकि हमारा लो वोल्टेज है तो इस लो वोल्टेज वाले कैपेसिटर को, इस कैपेसिटर को हम यहाँ चेंज करेंगे। तो इसे जब आप निकालेंगे बड़ी आसानी से निकालेंगे, क्योंकि प्रिंट थोड़ा पतले पतले होते हैं। तो आयरन को आप ऐसे रखेंगे और पीछे से कैपेसिटर को आप बड़ी आसानी से इसे खींच देंगे। अगर आप इसे टेढ़ा टेढ़ा करके खींचेंगे तो प्रिंट उखड़ जाएगा, फिर आपको लगाने में दिक्कत होगा। मैंने यहाँ कैपेसिटर निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ लगाने के लिए सबसे पहले मैं इसका नंबर दिखा दूं आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो 10 UF 63 वोल्ट है। तो दोस्तों 10 UF 63 वोल्ट है, अगर आपके पास है तो यही लगाइए। अगर ये नहीं है तो आप 4.7 UF भी लगा सकते हैं। वोल्टेज आपका 63 वोल्ट 50 वोल्ट कुछ भी हो, 50 वोल्ट तक होगा तो भी चलेगा, लेकिन 63 वोल्ट से ऊपर रहेगा तो आपका बढ़िया है। तो मेरे पास इस समय कैपेसिटर जो है वो 4.7 UF 63 वोल्ट का है। बिल्कुल इसमें प्लस माइनस आपको देख के लगाना है, क्योंकि इसका जो बड़ा वाला लेग होता है ये आपका प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। अगर आप पुराना में से निकालते हैं तो ये आपका एक माइनस का सिंबल बना होगा, उस साइड में आपका माइनस होता है, दूसरे साइड वाला प्लस होता है। ठीक इसी तरह से आपको इस PCB में देखने को मिलेगा। जिधर इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड में ब्लैक नज़र आ रहा है और दूसरे साइड में कुछ नहीं, मतलब आपका इधर PCB के कलर का, ये दूसरे साइड में जिधर ब्लैक है वो साइड जाता है माइनस का और उसके अपोजिट प्लस वाला। तो यहाँ बिल्कुल हम प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए और बड़े आसानी से इस कैपेसिटर को यहाँ हम लगा देंगे। तो फटाफट हम इस कैपेसिटर को लगा देते हैं। तो यहाँ मैंने कैपेसिटर लगा दिया है और इसके बढ़े हुए भाग को हम यहाँ से कट कर देते हैं। देखिए बढ़े हुए जो लेग है इसको हम यहाँ से कट करके निकाल देते हैं। तो यहाँ हमारा कैपेसिटर लग चुका। अब एक बार फिर से सप्लाई हम देखेंगे कि हमारा LED बल्ब है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा LED बल्ब है बिल्कुल अच्छी तरह से जलने लगा, यानी बहुत ही अच्छी रोशनी, ये पूरा ब्राइटनेस ये देने लगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है, आपको क्या देखना है, इस ड्राइवर को देखना है, इस कैपेसिटर को देखना है। उसके बाद यहाँ जो 2 छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन कैपेसिटर में से आपको, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दोनों कैपेसिटर बारी बारी बदल के आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी अगर नहीं होता तो आपका IC का प्रॉब्लम है। IC भाई अगर बदलना चाहते तो बदलिए, नहीं तो इस किट को आप फेंक के दूसरा किट लगा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।